नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार, जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। महाकुंभ पहली बार मुख्यमंत्री संग 2 डिप्टी सीएम का संगम स्नान, सनातन परंपरा और नेतृत्व का अद्भुत संगम। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अध्यात्म का ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ डुबकी लगाई, तो ये केवल आस्था का नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और नेतृत्व का भी संगम बन गया। जैसे ही तीनों नेताओं ने स्नान किया, चारों ओर हर हर गंगे और जय श्री राम के उद्घोष गूंज उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल एक साधु या राजनेता नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और राष्ट्र सेवा की अद्भुत मिसाल है। पंचूर गांव, गढ़वाल, उत्तराखंड में जन्मे योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय मोहन बिष्ट है। गणित के स्वर्ण पदक विजेता योगी जी भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के आध्यात्मिक गुरु भी हैं। योगी आदित्यनाथ का जीवन सादगी और अनुशासन का पर्याय है। वे रोजाना सुबह 3:30 पर उठते हैं और केवल 4 घंटे की नींद लेते हैं। पूर्ण शाकाहारी होने के साथ ही वे केवल कंद, मूल, फल और देशी गाय का दूध ग्रहण करते हैं। उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है। वेतन का बड़ा हिस्सा राहत कोष में दान कर देते हैं और उनकी जीवन शैली इतनी सरल है कि वे एक लकड़ी के तख्त पर सोते हैं, जहां ना एसी है और ना ही कोई आरामदायक गद्दा है। मार्शल आर्ट में निपुण योगी आदित्यनाथ ने 4 लोगों को एक साथ हराने का रिकॉर्ड बनाया है। वे एक कुशल तैराक भी हैं और कई विशाल नदियों को पार कर चुके हैं। कंप्यूटर और गणना में उनकी दक्षता ऐसी है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ शकुंतला देवी भी उनकी प्रशंसा कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संगम स्नान ये प्रमाणित करता है कि सनातन संस्कृति और सुशासन का एक साथ चल सकते हैं। क्या भारत के अन्य मुख्यमंत्री भी ऐसा नेतृत्व और सादगी दिखा सकते हैं? ये दृश्य देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अभिषेक दुबे के साथ। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में
मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़ करके आगे बढ़ना होगा।